तो महाराष्ट्र में आगे क्या कुछ होगा उसकी हर एक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं झारखंड की, क्योंकि झारखंड में बदमाशों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीती रात भी बदमाशों ने गाड़ियों में आग लगा दी। यही नहीं, ड्राइवर के साथ भी बदसलूकी की गई है। 1 मिनट में पूरी खबर दिखाते हैं। झारखंड में चुनावी सरगर्मी थमते ही एक बार फिर अपराधियों का बोलबाला देखने को मिल रहा है। लातेहार जिले में बीती रात अपराधियों ने जमकर उत्पात मचाया और कुसमाही रेलवे कोल साइडिंग के पास कोयला लदे 2 हाइवा को आग के हवाले कर दिया। इस पूरी वारदात का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वाहनों को आग लगाने के बाद एक बड़ा धमाका हुआ, जिसके बाद वहां आग का गुबार उठता दिखाई दिया। दरअसल हुआ ये कि रविवार रात 4 बदमाशों ने पहले ट्रक को रुकवाया और फिर पहले एक ट्रक में आग लगा दी, जिसके बाद जब दूसरे ट्रक के ड्राइवर ने वहां से भागने की कोशिश की तो अपराधियों ने फायरिंग कर उसे भी रोक लिया और फिर उसे नीचे उतारकर दूसरे ट्रक को भी आग के हवाले कर दिया। अपराधियों ने ड्राइवर से उनका फोन भी छीन लिया। आग लगने के चलते दोनों ट्रक पूरी तरीके से आपके साथ मैं हूं तो इस वक्त मेरी मौजूदगी है चिल्ला बॉर्डर पर और यहाँ पर देखिए एकाएक जो हलचल है वो तेज हो गई है, क्योंकि देखिए बताया जा रहा है कि हल्की फुल्की जो टेंशन की तस्वीर है वो महामाया पर देखने को मिली थी, जहाँ से किसानों का जो कूच है वो शुरू हुआ था और किसान जो है वो अड़े हुए हैं दिल्ली कूच करने को लेकर के। हालांकि जो स्थिति है वो अभी यहाँ पर अंडर कंट्रोल बनी हुई है। दिल्ली पुलिस की यहाँ पर देखिए किस तरीके से चौकसी नजर आ रही है, छावनी में तब्दील कर दिया गया है चिल्ला बॉर्डर को। और यहाँ पर देखिए नजर जो दूर दूर तक जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहां पर आपको पुलिस बल की तैनाती नजर आएगी और ये देखिए आरएएफ की टीम भी तैनात कर दी गई है। ये बॉर्डर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये नोएडा से लेकर के दिल्ली की तरफ जाने वाला रास्ता है और इसी रास्ते पर ये बताया जा रहा है इसी रास्ते की तरफ बढ़ते हुए किसान नजर आ रहे हैं। हालांकि देखिए उन्हें लगातार हर एक स्पॉट पर रोका गया है, हर एक स्पॉट पर तस्वीरें नजर आ रही है और ये तस्वीर दर्शा रही है कि किस तरीके से एक एजेंडे के तहत एक मकसद के तहत यहाँ पर जो किसान है वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि मांग यहाँ पर 5-5 मांगे किसानों की तरफ से रख दी गई है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो पिछली भूमि अधिग्रहण का जो कानून है उसके तहत जो मुआवजा है और इसके साथ साथ प्लॉट्स जो है वो आवंटित किए जाए। साफ तौर पर कहा गया है कि जो भूमिहीन किसान है उन्हें उनके जो बच्चे हैं उनको व्यापार उनको रोजगार दिया जाए और साथ ही साथ पुनर्वास भी उनका मुहैया करवाया जाए, उन्हें सुनिश्चित करवाया जाए। इसके अलावा देखिए जो तस्वीर है इस वक्त चिल्ला बॉर्डर पर आपको एंटी जो तस्वीर आ रही है नजर, राइट कंट्रोल वायलेंस की जो गाड़ी है जो वाहन है दंगा नियंत्रण का वो आपको नजर आ रहा होगा। देखिए यही वो बॉर्डर है जहां पर जिस तरफ बढ़ने की कोशिश जो है वो किसान कर रहे हैं। लगातार महामाया पर भी नजर बनी हुई है और वहां से देखिए किसान जो है वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि रस्सी फांदने की कोशिश वहां से की है और कई ऐसे किसान है जो आगे बढ़ते हुए भी नजर आए, जिन्हें हालांकि रोक लिया गया है। फिलहाल जो स्थिति है वो यहाँ पर बेहद क्रिटिकल बनी हुई है, ये नजर आ रहा है। यहाँ पर दिखा रहे हैं हम किस तरीके से ये देखिए रास्ते में बीच रास्ते में राइट कंट्रोल व्हीकल लगा दी गई है, दंगा नियंत्रण ये वाहन है और यहाँ पर ये राइट कंट्रोल व्हीकल लगाई गई है। साफ तौर पर आरएएफ की तैनाती भी आपको दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से यहाँ पर आरएएफ के जो तमाम कर्मी है वो आपको नजर आ रहे होंगे और ये आरएएफ की तैनाती इसलिए की गई है क्योंकि जो किसान है वो लगातार बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, संसद की तरफ बढ़ने की उनकी कोशिश है और शीतकालीन सत्र में अड़चन उत्पन्न करने की जो कोशिश है वो लगातार की जा रही है। हालांकि देखिए कि जिस तरीके से किसान कह रहे हैं कि उनकी जो मांगे हैं उन पर बातचीत हुई है, पहले भी बातचीत हुई है, लेकिन उस पर कोई सहमति नहीं बन पाई है और बैक एंड से अभी भी बातचीत जारी है। किसान नेताओं से बातचीत जारी है, किसानों से बातचीत जारी है कि वो वापस लौट जाए। उनकी जो मांगे हैं उस पर राउंड द टेबल बैठ करके बातचीत हो सकती है, लेकिन जो इस वक्त नजर आ रहा है वो कहीं से भी जो सिचुएशन है वो कंट्रोल अगर किसानों की तरफ से कहे तो वो लगातार डटे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि अपनी मांगे उनकी जो मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए, अगर मांगे पूरी नहीं होती तो वो आगे बढ़ेंगे, दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। देखिए यहाँ पर देखिए ये जो मार्ग है ये नोएडा की तरफ से दिल्ली जाने वाला मार्ग है और इसी मार्ग पे ये मुख्य द्वार है उत्तर प्रदेश का, जहां से नोएडा की तरफ हम बढ़ते हैं और नोएडा से दिल्ली को ये कनेक्ट करता है। ये मार्ग जो है यहाँ पर चौकसी बरती जा रही दिल्ली पुलिस की तरफ से और इसके साथ साथ आरएएफ की तैनाती भी नजर आई। ट्रैफिक के तमाम कर्मी आपको दिखाई दे रहे होंगे और इसके अलावा एडीसीपी भी आपकर मौजूद है, एसएस कलसी भी यहाँ पर ग्राउंड पर नजर आ रहे हैं और इसके अलावा डीसीपी दिल्ली
भी यहाँ पर नजर आई है। ईस्ट दिल्ली की डीसीपी खुद मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन को। आपको तस्वीरें दिखाएंगे लगातार। देखिए किस तरीके से हालात यहाँ पर बने हुए हैं। जो वाहन यहाँ से गुजर रहे हैं वो वाहन जो देखिए सघन चेकिंग के जरिए ही यहाँ से पास हो पा रहे हैं। देखिए आपको यहाँ पर नजर आ रही बैरिकेड के आसपास किस तरीके से बैरिकेड के आसपास पुलिस बल की तैनाती है। एक एक वाहन पर पैनी नजर ड्रोन से भी रखी जा रही है। और ट्रैफिक ये लाइट है, ट्रैफिक लाइट जो सिग्नल है, इस सिग्नल पर लगातार चौकसी बनी हुई है कि जो किसान हैं महामाया फ्लाईओवर से आगे जो बढ़ रहे हैं उन्हें किसी भी कीमत पर रोका जाए, उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया जाए। और जो दिल्ली की तरफ कूच करने का उनका जो प्लान है वो पूरी तरीके से फेल हो जाए और जो संसद की तरफ और अब रुक करेंगे 5 मिनट में 25 खबरों का। नोएडा में दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं किसान। संसद भवन को घेरने की तैयारी में है किसान। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने की बैरिकेडिंग। प्रदर्शनकारी किसानों ने पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ा तो दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर सख्त की गई सुरक्षा। अपनी मांगों को लेकर भारी संख्या में प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। प्रदर्शन के दौरान कंटेनरों पर चढ़े प्रदर्शनकारी किसान। सरकार के खिलाफ की जा रही है नारेबाजी। हंगामे की तस्वीर सामने आई। कांग्रेस डेलीगेशन को संभल जाने से रोका गया। पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को रोका तो संभल जाने पर अड़ा कांग्रेस का डेलीगेशन। संभल जाने के लिए धरने पर बैठे कांग्रेस नेता अजय राय। मौके पर पुलिस और कांग्रेस के नेताओं के बीच कहासुनी भी हुई। कांग्रेस दफ्तर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हंगामा। पुलिस प्रशासन के खिलाफ की जमकर नारेबाजी तो वहीं मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। धरने पर बैठे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की धक्का मुक्की भी हुई। कांग्रेस नेताओं के संभल जाने पर रोक लगाई गई। अजय राय को पुलिस ने संभल जाने से रोका। रोकने जाने पर अजय राय का बयान, कहा जिस दिन हटेगा बैन हम जाएंगे संभल। 11 तारीख को संभल जाने की बात कही। अरे फोर्स खड़ी है तो वहीं से आगे